मोदी 3.0 देश को एनडीए गठबंधन की नई सरकार मिल गई है और बता दें कि सभी मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्रालय के और अपने अपने मंत्रालयों की शपथ भी ले ली है। इसी के साथ ही बंटवारा भी हो चुका है मंत्रियों को अपने अपने मंत्रालय का। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वो नेता जिन्होंने लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के परिणाम के दौरान खूब सुर्खियां बटोरी। कारण सबसे पहले तो ये कि जितने मतों से, जितने मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल करी, ये पूरे लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत बीजेपी के नेता की दर्ज की गई है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके बाद मध्य प्रदेश के दूसरे नेता हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें और मंत्रालय के बंटवारों को लेकर अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रचार करने के लिए विदिशा आए थे, मध्य प्रदेश आए थे, तब उन्होंने कहा था कि अब इन्हें हम दिल्ली ले जाना चाहते हैं। तो पीएम जो है शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली तो ले गए, उन्हें मंत्रालय भी दे दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार उन्हें बीजेपी में उनका कद किस तरह से बढ़ा है, इतने सालों से जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ है मेरे सहयोगी उदित दीक्षित जी और मैं हूँ राधा बकुत्रा, आपके साथ स्वागत करती हूँ आपका अमर उजाला में। उदित जी, शिवराज सिंह चौहान वो नेता जिनके बारे में ये कहा जाता है कि विपक्ष भी उनसे उनकी बात मानता है या विपक्ष को भी वो साथ लेकर चलते हैं। अब मोदी 3.0 की जो उनकी पूरी टीम है वो तैयार हो चुकी है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को जगह दी गई है। टॉप पंक्तियों में अगर हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान जब कैबिनेट के सारे जब मिनिस्टर्स वहां पर मौजूद थे और शपथ लेने के लिए उन्हें बुलाया गया था, वो छठी कुर्सी पर जाके बैठे थे। तो इससे हम क्या ये अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें उनका जो कद है वो बीजेपी में बढ़ गया है? हाँ, देखिए राधा जी, ये बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से नतीजे शिवराज सिंह ने एक बड़ी जीत हासिल की। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एक इंदौर से लालवानी जो थे वो जीते हैं, लेकिन उनके सामने कोई उम्मीदवार नहीं था। हाँ। नोटा पे लोगों ने लगभग 2 लाख से ज़्यादा कुछ नोटा वोट दिया है, तो उनकी जीत इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि उनके सामने कोई कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं था या कोई बड़ा चेहरा नहीं था जो उनको टक्कर दे पाता। दूसरी सबसे बड़ी जीत जो है वो लगातार शिवराज सिंह की है। 8 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने उन्होंने जीत दर्ज की है। और इसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज सिंह को जो है केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और पीछे पीछे एक जो कृषि मंत्रालय का जो नाम चल रहा था, कृषि मंत्रालय उनको दिया जा सकता है, तो उनको वही मंत्रालय दिया गया है। और उसके साथ जो है उन्हें एक ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दिया गया है। दोनों मंत्रालय जो है उनके लिए चुनौती के रूप में रहने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जो भाजपा मोदी सरकार जो है वो लगातार ये कहती आई है कि किसानों के लिए हमें आय का जो है किसान खेती को आय का धंधा बनाना है। जिस तरह की चीज़ें भाजपा लगातार किसानों की आय बढ़ानी है। और जिस तरह की पहली बैठक में जो है किसानों को जो बोनस राशि जारी की गई है, सम्मान निधि, माफ़ी चाहूँगा, सम्मान निधि जो दी गई है, पहली बैठक में किसानों के लिए फैसला लिया गया है, जारी की गई है। तो साइन की गई है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है बड़ी हैं। और शिवराज का जिस तरह से हम कद की बात है, बिल्कुल साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि शिवराज का कद जो है वो बड़ा है। जिस तरह शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उन्होंने 6ठे नंबर पे शपथ ली। मोदी के बाद जो है वो 6ठे नंबर पे चेयर पे जो बैठे हुए थे पहली पंक्ति में। तो ये बिल्कुल साफ राजनीति में, देखिए राजनीति में संकेत की राजनीति या संदेश की राजनीति जिस तरह से हम बोल सकते हैं, ये बिल्कुल होती है। और लोगों को इसी तरह से संदेश दिए जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि शिवराज को जो है, जिस तरह मोदी जी ने कहा था कि हम शिवराज को दिल्ली लेके जाएंगे, उन्होंने वो शिवराज को दिल्ली लाए हैं और उन्होंने शिवराज का जो है कद बढ़ाया है। और भाजपा में शिवराज जो है आज 6ठे नंबर के जो नेता हैं वो बने हैं। अब मध्य प्रदेश के मामा जो हैं वो देश के लिए, देश के किसानों के लिए किस तरह से काम कर पाते हैं या करेंगे, ये आने वाला समय हमें बताएगा। 100 दिन का जिस तरह से भाजपा ने रोड में भी एक तैयार किया है कि 100 दिन में हमें ये काम करते हैं, तो शिवराज उसमें किस हद तक शिवराज के मंत्रालय, उनके बाद जो 2 मंत्रालय हैं वो उसमें किस तरह की चीज़ें होंगी, ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा। जी उदय जी, जिस तरह से आपने शिवराज सिंह चौहान के बारे में बताया यहाँ पर, तो राजनीतिक सफर की अगर हम उनकी बात करें तो उनका जो 3 साल का सीएम के तौर पर उन्होंने काम किया, फिर उसके बाद बीजेपी
में जिस तरह से उन्होंने अपनी मजबूती स्थापित की। मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती, क्लीन स्वीप रही। मध्य प्रदेश में उनकी छवि मामा के नाम से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है लोगों के मन में, और लोग भी उनसे कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। अब सवाल दूसरा जो लोगों के मन में भी इस समय मेरे ख्याल से होगा कि क्या पहले से ही तय था कि उन्हें कृषि मंत्रालय दिया जाएगा और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया जाएगा? हाँ, देखिए राधा जी, ये सवाल जो है ना, ये सवाल जो है एक तरह से अगर हम देखें तो देश की राजनीति में जो है 2014 से गूंज रहा है। जब मोदी सरकार जो है या हम मोदी सरकार कहें नहीं, हम भाजपा कहें, भाजपा जो है जब 2014 में चुनाव जीती, अच्छे बहुमत से चुनाव जीती और अच्छे मार्जिन से, और कांग्रेस को बड़ी करारी हार मिली थी, तो उस समय ये चर्चा थी कि मोदी जो है वो शिवराज को केंद्र में बुलाना चाहते हैं और उन्हें कृषि मंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि पिछला मध्य प्रदेश जो है लगातार कृषि में अवार्ड जीतता आया है और कृषि के क्षेत्र में लगातार कई ऐसे काम भी हुए हैं शिवराज के सीएम रहते हुए, जिस तरह से उसने उन्नति की है कृषि के क्षेत्र में। तो पीएम मोदी भी यही चाहते थे कि शिवराज को जो है कृषि मंत्री बनाया जाए, केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया जाए। लेकिन जहाँ चर्चा ये निकल कर आई कि शिवराज ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अभी मैं जो है मध्य प्रदेश की सेवा करना चाहता हूँ। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मोदी जो 2014 में करना चाहते थे वो 10 साल बाद उन्होंने 2024 में अब किया है, और कृषि के अलावा उनको ग्रामीण विकास की मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो ये चीज़ें जो हैं, और उस समय जब ये चर्चा भी चली थी कि जब शिवराज ने केंद्र में जाने से मना किया तो दोनों नेताओं के बीच या थोड़ा सा मनमुटाव की खबरें भी उस समय सामने आई थी, इस तरह की चर्चा जो हो रही थी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। 10 साल बाद शिवराज जो है केंद्र में आ गए हैं। उससे पहले हमने कई सारी चीज़ें देखी कि उनको सीएम नहीं बनाया गया, और इसको लेके भी लोगों में नाराज़गी थी कि उनको सीएम क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, और लोगों को भी इस मध्य प्रदेश की जनता को या जो उनको चाहने वाले जो लोग हैं, तो उनको इस बात का अच्छा लगा होगा कि भाजपा में जो शिवराज की पोजीशन जो है वो एक प्रदेश से निकल कर आए हैं, और अब देश भर के किसानों के लिए और जिस तरह उनके पास दूसरा मंत्रालय जो उसके लिए उन्हें जो काम करने हैं, तो लोगों को उम्मीद है कि वो जिस तरह से मध्य प्रदेश में जनता की सेवा करते हैं, वो देश में भी अब किसानों और जनता की सेवा जो है, गरीबों की सेवा जो है वो करेंगे। जी, शिवराज सिंह चौहान की छवि के बारे में बात करें तो मामा के अलावा जो उनका एक और रूप जो लोगों को देखने को मिला कि खुद भी है जो किसानों से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, लगातार जो है कई बार उन्हें मध्य प्रदेश में किसानों के साथ जो है खेतों में भी देखा गया है। एक साधारण सा जो है भोजन करते हुए भी उन्हें देखा गया है। जब वो किसान परिवार से मिलने जाते हैं तो उनके साथ उन्हीं के रूप में बैठते हैं, उन्हीं के साथ वो भोजन ग्रहण करते हैं, और कोई जो है एक यहाँ पर देखें तो कोई शोबाजी आज तक शिवराज सिंह चौहान की एक साधारण सी छवि जो है वो अभी तक बनी रही है। इसी के साथ ही मैं आपसे एक और यहाँ पर सवाल पूछना चाहूंगी शिवराज सिंह चौहान के बारे में। अगर हम कृषि मंत्रालय उन्हें दिया गया है तो ये सवाल लोगों के मन में भी होगा कि मध्य प्रदेश में बतौर सीएम जब उन्होंने काम किया तो कृषि के विभाग में उन्होंने किस तरह से मध्य प्रदेश में किसानों को मजबूत किया, और ऐसे कौन कौन से मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़े काम किए उन्होंने? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ शिवराज जो है बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। 13 या 14 साल की उम्र में वो संघ से जुड़े थे। उसके बाद वो तमाम पदों पर रहते हुए धीरे धीरे उन्होंने चीज़ें की, और मध्य प्रदेश में जिस तरह उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ जब शिवराज सिंह का राजनीतिक करियर शुरुआत में था, तो उन्होंने जिस तरह की चीज़ें की, जिस तरह से काम किए, तो वो संगठन के नज़र में आए उन्होंने, और फिर उन्होंने चुनाव लड़ने शुरू हुए। तो लगातार जो है वो विदिशा से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री रहे। और आज भी अगर शिवराज सिंह बाई रोड अगर कहीं जा रहे हैं और उन्हें 4 लड़के या माताएं बहनें अगर उनको वहाँ कहीं मिल जाती हैं, कुछ महिलाएं अगर मिल जाती हैं, तो वो वहाँ रुक जाएंगे, उनसे 2 मिनट बात करेंगे, हाथ मिलाएंगे और बातचीत करेंगे, हालचाल जानेंगे, और फिर वो अपने आगे बढ़ जाएंगे। तो शिवराज की छवि एक इस तरह से रहेगी, बिल्कुल साधारण तौर पे किसी तरह का शोबाजी नहीं, सामाजिक चीज़ों में जिस तरह उन्होंने कुछ गोद ली हुई बेटियों का कन्यादान किया, विवाह किया, तो जिस तरह की शिवराज की जो ऐसी साधारण छवि रही है, बिल्कुल इसी का ये नतीजा है। वो अपने आप को मध्य प्रदेश में मामा कहलवाते हैं, तो ये इसी का नतीजा है कि शिवराज जो है आज इतनी बड़ी जीत दर्ज की है और उनकी जो है चर्चा देश भर में हो रही है शिवराज की। तो ठीक है, दूसरा अब मैं आपके दूसरे सवाल पर आता हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि शिवराज ने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया, तो मैं आपको बताऊं 2005-06 से लेके 2022-23 तक औसतन प्रति 7% जो है कृषि की जीडीपी जो है मध्य प्रदेश में बढ़ी है।
है ना। ये इसका और ये जो 10 राष्ट्रीय औसत जो है 30 राष्ट्रीय औसत जो इसका है 3.8% से लगभग ये ज़्यादा रही है। ठीक है। इसी तरह कृषि की जो सिंचाई के लिए जो वो होती है उत्पादन कृषि उत्पादन को लेके और योजना संचालन को लेके मध्य प्रदेश को लगभग जो है 7 बार कृषि कर्मठ अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है। और इसकी सिंचाई के लिए खेती के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पानी है। अगर पानी नहीं है तो खेती असंभव हो जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो है ये जो एमपी में जो है इसकी शायद 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता थी, उसको 6 गुना बढ़ाया गया है। उसको जो है 43 लाख हेक्टेयर जो है उसको किया गया है। तो इस तरह की जो कई ऐसे काम हुए हैं और इसको किसानों को बोनस दिया गया है, बोनस की जो योजना। तो इस तरह मध्य प्रदेश में कई ऐसे किसान काम हुए हैं जिसका किसानों को फ़ायदा मिला है। और हाँ जी, कई ऐसे काम हुए हैं। भू राजस्व संहिता के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। आपात स्थिति में किसानों को किस तरह से उनकी क्षतिपूर्ति देनी है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। तो इस तरह के ये काम है जो शिवराज के एक मध्य प्रदेश में रहते शिवराज मुख्यमंत्री रहते उन मध्य प्रदेश में हुए हैं, जिसका फ़ायदा जो है किसानों को मिला है। कृषि मंत्रालय की तो बात हुई, इसी के साथ ही शिवराज सिंह चौहान को एक और मंत्रालय दिया गया है, वो है ग्रामीण विकास का। ग्रामीण विकास मंत्रालय में उन्हें क्या कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। और अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में आज भी ग्रामीण उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र जो है, यहाँ की जो जनता है, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, दोनों में ही। तो क्या कुछ चुनौतियां शिवराज सिंह चौहान के सामने इस वक्त नहीं, देखिए शिवराज के पास जो 2 मंत्रालय हैं, एक कृषि और दूसरा ये ग्रामीण आवास मंत्रालय, दोनों ही मंत्रालय जो है महत्वपूर्ण है। हम एक तरफ हम किसानों की बात कर रहे हैं, मतलब किसान जो है इस देश में हमेशा से मुद्दा रहे हैं, चाहे चुनाव में मुद्दा रहे हो, जिस तरह से भी आप बात कर लें, किसान जो है इस देश के लिए ज़रूरी रहा है और आज भी ज़रूरी है और हमेशा ज़रूरी रहेगा। ठीक है। तो कृषि मंत्रालय में जो या किसानों के लिए शिवराज के लिए जो काम करने हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उनको कृषि को आय का धंधा बनाना है। अगर जो है किसानी में, खेती में किसानों को फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, तो इससे जो आजकल युवा जो है वो खेती छोड़ रहा है और शहरों की तरफ नौकरी के लिए जा रहा है। लोग जो है दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में, महानगरों में 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं और उसमें अपना गुजारा कर रहे हैं। और खेती जो है वो उन्होंने अपने छोड़ दिया या उसको जिस तरह से भी वो कर सकते हैं वो उसको मैनेज कर रहे हैं। तो अगर ये शिवराज जो है अपने अगले 5 साल के कार्यकाल में अगर वो इस तरह की चीज़ें कुछ कर पाते हैं, कुछ बड़े फैसले ले पाते हैं जिससे खेती करने से किसानों को फ़ायदा हो। कि किसानों के लिए सबसे बड़ी एक समस्या ये भी है कि कभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, कभी बरसात हो रही है, तो इसमें किसानों को नुकसान होता है। कभी कभी तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जितना उन्होंने लागत लगाई है वो भी उसमें से निकाल पाना मुश्किल है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो इसका सबसे बड़ी उनके पास जो चुनौती है वो यही है कि खेती को जो है खेती को जो है आय का धंधा बनाना है, आय का उसमें से इनकम किसानों को होनी चाहिए। और दूसरा एक ये भी है कि अगर जिस तरह से हमने देखा था कि मोदी सरकार को पिछले जो कृषि कानून लाए गए थे और वो कृषि कानून जो थे वापस ले लिए गए किसानों के बड़े विरोध के बाद, अगर भाजपा उन कानूनों को लेके फिर से विचार करती है ना, अगर हम 1% अगर इसके चांस मान लेते हैं तो, क्योंकि इसके बात ये भी है क्योंकि मोदी जो है पीएम मोदी जो है लगातार ये कहते जा रहे हैं कि इस कार्यकाल में ऐतिहासिक फैसले होंगे, बड़े फैसले होंगे और ये जो है देश के लिए नज़ीर बनेंगी, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं कि इसमें से अगर वो 3 कृषि कानूनों का मुद्दा फिर से उठता है और फिर उसको लेके नेताओं को, अन्य पार्टियों को, विपक्ष को और सारी चीज़ें किसानों के साथ तालमेल, किसान संगठनों को लेके उन पे सहमति बनाना और ये पूरी कवायद करना, ये शिवराज के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरा, अगर हम ग्रामीण आवास मंत्रालय की तरफ अगर जाते हैं तो उनको 2 करोड़ जो प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से जो वो बनने हैं मकान जो देने हैं, वो 2 करोड़ टारगेट रखा गया है, उसका लक्ष्य रखा गया है। तो अगर उनको बनाना भी समय पे उसको पूरा करना, ये एक बड़ी चुनौती होगी। और मुझे लगता है कि शिवराज जो है जिस तरह से उनकी कार्यशैली रहेगी वो अपने पूरी दमखम के साथ जो है इस तरह की चीज़ें जो करना चाहेंगे। देखिए, शिवराज सिंह चौहान को
दो महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसी पर मेरे सहयोगी उदित दीक्षित ने आपको तमाम सवालों के जवाब दिए जो इस समय मेरे साथ साथ लोगों के जहन में भी हैं कि कृषि मंत्रालय में किस तरह की चुनौतियां अब शिवराज सिंह चौहान के सामने होंगी, ग्रामीण विकास को लेकर वो कौन से बड़े कदम उठा सकते हैं। इसी के साथ ही किसानों का मुद्दा हमेशा ही इस देश में बढ़ा रहा है, चाहे वो हम लोकसभा चुनावों के दौरान देखें या किसी भी पल अगर हम बात करें, राजनीति से परे हटकर अगर हम बात करें तो किसानों के हित को लेकर हमेशा ही जो राजनीतिक दल है वो सवाल उठाते आए हैं, अपने अपने वादे दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, जो जिम्मेदारी है वो अब शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर है। वो अब किस तरह से अपने इन दोनों ही मंत्रालय को आगे लेकर जाते हैं, किस तरह के 5 सालों के अपने इस कार्यकाल में किस तरह से काम करते हैं और बड़े बड़े फैसले लेते हुए यहाँ पर नजर आते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। ये चर्चा, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे अमर उजाला के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।